खुश हो या दुखी हो, कैसे झेलती हो इन लोगों को, स्पेशली मिस्टर बाजवा की मॉम को। शी इज रियली अ मैड वुमन, इतनी इरिटेटिंग है वो। एक्चुअली अच्छा हुआ तुम्हारी इस घर में शादी नहीं, वरना वो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देती है। ऐसी बेवकूफ औरत है वो। सामने खड़ा हूँ तो मेरी माँ के बारे में सब बोल रही। अरे तमीज से बात करो, मेरी माँ है। एक बार अदरवाइज सोच के देखिए ना, एक ऐसी औरत जिसने किसी को नशे की दवा पिला दी और ऐसे इंसान से उसकी शादी करा दी जिसे वो पसंद ही नहीं करते। आप बताइए ऐसी औरत को क्या बोलेंगे आप? सीरियल परिणीति में आया हाई पॉइंट ड्रामा जब संजू परी को लेकर घर पहुंचता है। दरवाजे पर बाबली उनका स्वागत करती है। जैसे ही दोनों घर के अंदर आने लगते हैं तभी ताई जी उन्हें रोक देती हैं और कहती हैं, पहले गृह प्रवेश की तैयारी करने दो। क्या बात ताई जी, आप इतनी अंदर आने से क्यों रोक रही हैं? इसलिए अगर आप पार्वती से गुस्सा हैं तो प्लीज इनके साथ क्योंकि शादी मजबूरी में हुई है, लेकिन शादी को मानना ना मानना तो इनके ऊपर है। एक मिनट खुद ही बोलता जाए। पुत्र जा जाके एक गृह प्रवेश के लिए पूजा की थाल और संभाल। इस पर संजू ताई जी को जवाब देते हुए कहता है, जब परी इस शादी को मानती ही नहीं तो गृह प्रवेश कैसा। वहीं परी भी संजू की बात का समर्थन करती है और कहती है, संजू सही कह रहा है, मैं इस शादी को नहीं मानती, मैं तो सिर्फ एक ऑफिशियल काम के सिलसिले में यहाँ आई हूँ। ये सब नीति चुपचाप देख रही होती है। इसके बाद दोनों घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन कोई गृह प्रवेश की रस्म नहीं होती। वही कहानी में नया मोड़ तब आता है जब परी परेशान होकर कमरे से बाहर आती है और अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए कहती है, मैं आ रही हूँ मम्मी। तभी वहाँ संजू आकर उससे पूछता है कि वह क्यों जा रही है। परी नाराज होकर कहती है, मैंने तुम्हारी माँ को भी बताया था कि मैं इस शादी को नहीं मानती, फिर भी वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है। उन्होंने मुझे नशे की दवा खिलाकर यह शादी करवाई थी, चाहती तो मैं उसी समय पुलिस में शिकायत कर सकती थी। ये सुनकर संजू गुस्से में आ जाता है और परी को खरी खोटी सुनाता है। इनफ पार्वती, इनफ। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे घर में घुस के मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलो कि जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो। फिर जब मैं बोलूंगा बुरा मत मानना, ऑफेंड फील मत करना। और क्या बोल रही हो, नहीं बनना ना यहाँ की बहू, मत बनो यार, इट्स फाइन। आज के बाद अगर मेरी माँ मुझसे पूछेगी ना कि वो हमारी शादी के बारे में क्या सोचती है, तो मैं उन्हें ये बताऊंगा कि शादी से अच्छा ये होगा कि मैं अकेला रहूं, वो भी जिंदगी भर। इसी बीच नीति वहां पहुंचती है और परी की परेशानी पर नमक छिड़कते हुए उसे और उकसाती है। ये सुनकर परी गुस्से में वहां से चली जाती है। संजू उसके पीछे जाता है, लेकिन परी वहां से निकल जाती है। नीति भी उनके पीछे जाती है, लेकिन वह परी को रोकने में नाकाम रहती है। वही कहानी में आया ट्विस्ट जब नीति संजू से बात करते हुए कहती है, जब परी तुम्हें अपना पति ही नहीं मानती तो तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ ठीक हो सकता है। वही संजू नीति की बात का जवाब देते हुए कहता है, मुझे इस शादी से नफरत हो गई है, मैं अब अकेले रहना पसंद करता हूँ। इसके बाद संजू वहाँ से चला जाता है। वही संजू के जाने के बाद दलजीत वहां आता है और नीति से कहता है, तुम इतनी पागल क्यों हो रही हो, अपने आप को इतना बेहतर बनाओ कि संजू खुद तुम्हारे पीछे पागल हो जाए। सुन लिया, अकेले रहना है संजू बाजवा। नीति, मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि तुम इतना क्यों पीछे पड़ी हुई हो इसके। Look at you, नीति, तुम इंडिपेंडेंट हो, स्मार्ट हो, स्ट्रॉन्ग, सेल्फ मेड। क्यों चाहिए तुम्हें उसका साथ? Think about it. तभी कहानी में नया ट्विस्ट आता है जब नीति का मैनेजर वहां पहुंचता है और उसे बताता है कि मैडम, हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो अब अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। सारी मीटिंग्स कैंसिल हो गई हैं और मीडिया में भी काफी कुछ गलत बातें फैल गई हैं। ये सुनकर नीति पूरी तरह से हैरान रह जाती है। अब देखना ये होगा कि नीति की इस परेशानी के बाद कहानी किस ओर मुड़ती है। क्या नीति अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी में संतुलन बना पाएगी या यह नया ट्विस्ट सब कुछ बदल कर रख देगा।